Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter sequence and series. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था, उसमें हमने टर्म्स फाइंड आउट किए थे. आज हम जो सीक्वेंस जीपी में है उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखेंगे. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी. अब यहाँ पर देखो, इफ ये इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय. हमारे पास जीपी एक सीक्वेंस है, वो ऑलरेडी जीपी में है और उस सीक्वेंस में क्या है, ये क्या है फर्स्ट टर्म एंड आर क्या है कॉमन रेशियो. देन हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम मतलब एस एन. अभी यहाँ पर एस एन के लिए तीन फॉर्मूले है, वो तीनों फॉर्मूले हम देखते हैं. फर्स्ट, एस एन इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये कब यूज़ करना है ये भी यहाँ पर लिखते हैं. ये यूज़ करना है इफ़ आर इज लेस देन 1. आर मतलब क्या है, कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो अगर हमने फाइंड आउट किया और वो लेस देन 1 है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. और अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है. सेकेंड फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, आर इज ग्रेटर देन 1. अब थर्ड फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो तब क्या होगा, तो एस एन इज इक्वल टू ये इंटू एन. ये कब यूज़ करना है, आर इज इक्वल टू 1. तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आर के ऊपर डिपेंड है. अगर आर लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का. आर इज ग्रेटर देन 1 है तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है. और अगर आर इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1 है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये इंटू एन आएगा. तो ये तीन फॉर्मूले यूज करके हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करेंगे, मतलब एस एन फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर द फॉलोइंग जीपीज फाइंड एस एन. अब सीक्वेंस है 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट डॉट. अब ये सीक्वेंस क्या है, ऑलरेडी जीपी में है तो हमें उसकी सम फाइंड आउट करनी है एन टर्म्स की. तो देखो यहाँ पर हमें ए एन आर चाहिए. तो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये इज इक्वल टू क्या है 3. आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, मतलब क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 3. तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा. और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है. अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें फॉर्मूला कौन सा करना है, एस एन का. एस एन का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो देखो क्या हो जाएगा, देयर फोर एस एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. अब हमें ए एन आर मालूम है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. तो एस एन इज इक्वल टू ये है 3 इंटू आर क्या है, देखो आर है 2, तो 2 रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. अब 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा. एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1. अब डिनोमिनेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं है. देयर फोर एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1. ये है एस एन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी कॉमा डॉट डॉट डॉट. अब ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस जीपी में है. तो यहाँ पर ए फाइंड आउट करते हैं. ये इज इक्वल टू ये क्या है पी, मतलब फर्स्ट टर्म है पी. और आर क्या है, देखो आर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1. तो क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई पी. अब यहाँ हम T3 डिवाइड बाई T2 भी कर सकते हैं. करने के बाद क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय पी ही आएगा. अब ये आर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये हमें डिसाइड करना है. अब यहाँ नंबर तो नहीं है, जब जहाँ नंबर होते हैं यहाँ वहाँ हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. लेकिन यहाँ पर क्या है, पी एंड क्यू है. तो हमें दोनों केस दोनों केस हमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये रेशियो जो है क्यू डिवाइडेड बाई पी ये ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, ये ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है. लेकिन कब, इफ Q इज ग्रेटर देन P. अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर उससे छोटा है तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा. ठीक है. और लेस देन 1 वो भी कंडीशन हम कंसीडर करके उसके लिए भी सॉल्व करेंगे. पहले इस कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं. R इज इक्वल टू क्या है, Q डिवाइडेड बाई P, वो ग्रेटर देन 1 है. लेकिन ग्रेटर देन 1 कब होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब Q इज ग्रेटर देन P.
अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है एस एन के लिए, एस एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। अब ये एन आर हमें मालूम है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू ये क्या है पी इंटू आर क्या है देखो क्यू डिवाइडेड बाय पी रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, मतलब क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस वन। अब यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या होगा देखो क्यू एज इट इज क्यू माइनस पी इंटू वन क्या होगा पी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन पी एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है और p क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को मतलब इस p को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू ये p ऊपर जाने के बाद क्या होगा p स्क्वायर, तो ये होगा p स्क्वायर इंटू ये एज इट इज रहेगा q डिवाइडेड बाई p रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय q माइनस p, ये p स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो ये है एस एन का फॉर्मूला। लेकिन ये एस एन का फॉर्मूला कब आया, जब हमने कंसीडर किया आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी, ये रेशियो ग्रेटर देन वन है, तब ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब आर लेस देन वन कंसीडर करेंगे तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो इसके लिए ये क्या है ये इज इक्वल टू पी ही है, आर इज इक्वल टू आर क्या है क्यू डिवाइडेड बाई पी, लेकिन ये अब हमें लेस देन वन कंसिडर करना है तो लेस देन वन आएगा। लेकिन लेस देन वन कब आएगा, इफ क्यू इज लेस देन पी, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से अगर कम है छोटी है तब रेशियो जो आएगा वो क्या होगा लेस देन वन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ये इंटू वन माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। सेम कैलकुलेशन होगा यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू ये की वैल्यू क्या है पी इंटू वन माइनस आर, आर क्या है देखो क्यू डिवाइडेड बाय पी रेस टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, आर क्या है क्यू डिवाइडेड बाय पी। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा p इंटू वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी रेस टू एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर p इंटू वन क्या होगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन p एज इट इज। अब ये p क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में p को मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में आएगी देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p रेस टू n डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है p माइनस क्यू। तो यहाँ पर दो टर्म में हमने फाइंड आउट किया एस एन, एक कंडीशन यहाँ पर नंबर नहीं थे इसलिए दोनों कंडीशन हमने कंसीडर किया। यहाँ पर हम लिखते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकेंड कंडीशन है, तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.7 0.07 0.007 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये क्या है ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है ये इज इक्वल टू 0.7। अब हमें r फाइंड आउट करना है, तो r इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, मतलब क्या आएगा 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल टू। अब क्या करते हैं न्यूमरेटर में देखो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में दो डिजिट है, तो यहाँ पर ये दो डिजिट हमें हटाना है, तो क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.07 इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 0.7 इंटू इसको भी क्या करना होगा 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू ये किया तो आंसर क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय ये किया तो आंसर क्या आएगा 70। और अगर यहाँ पर डिवाइड किया तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 7 1 7 7 10 70, 1/10 का मतलब है 0.1 और 0.1 ये आंसर क्या है लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, और अगर r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ये इंटू
1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये कब फॉर्मूला यूज़ करना है? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है। 1/10 मतलब 0.1 है और 0.1 लेस देन 1 है। तो यहाँ पर ये एन आर हमें मालूम है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो एस एन इज इक्वल टू ये है 0.7 इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन। 1 माइनस आर क्या है देखो 1/10 रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर मतलब 1/10। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एस एन इज इक्वल टू 0.7 इंटू 1 माइनस 1/10 रेस टू एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 1 10, 10 माइनस 1 क्या होगा 9, 9 डिवाइड बाय 10 आएगा। अब ये 10 क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मतलब 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.7 इंटू 10 किया तो आंसर क्या आएगा सीधा 7 आएगा। तो आंसर देखो 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेस टू एन। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √5 माइनस 5 5√5 माइनस 25 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मतलब ये क्या है a इज इक्वल टू √5, r इज इक्वल टू, अब r देखो क्या है, r क्या होगा t2 डिवाइडेड बाय t1 मतलब क्या होगा यहाँ पर -5 डिवाइडेड बाय √5। अब ये r एक तो निगेटिव है, निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा ये लेस देन 1 ही है, लेकिन r की वैल्यू हमें चाहिए फॉर्मूले में, तो यहाँ पर r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब न्यूमरेटर का जो 5 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5 डिवाइडेड बाय ये √5 एज इट इज़ क्या किया माइनस एज इट इज़ 5 को √5 इंटू √5 क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 5 ही आता है। अब ये √5 क्या होगा कैंसिल, देयरफॉर r इज इक्वल टू -√5 और -√5 ये क्या है लेस देन 1 है क्योंकि निगेटिव है। अगर सिर्फ +√5 होता तो वो ग्रेटर देन 1 आता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो r लेस देन 1 है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, सेम यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एस एन इज इक्वल टू ये है √5 इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन, तो आर क्या है देखो यहाँ पर -√5 रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो आर है -√5। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एस एन इज इक्वल टू √5 इंटू 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि इस ब्रैकेट का इंडेक्स क्या है एन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा -√5 रेस टू एन डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा 1 + √5 और यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर बुक में देखा तो बुक में ये आंसर नहीं है, उन्होंने क्या किया है न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया है, तो हम भी कॉमन निकालते हैं। देखो क्या होगा एस एन इज इक्वल टू इस ब्रैकेट में से अगर माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा -√5, डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हैं √5 + 1। अब रहेगा ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में से हमने क्या किया है माइनस साइन कॉमन निकाल दिया है तो दोनों का साइन चेंज होगा। यहाँ पर -√5 ब्रैकेट रेस टू एन ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, मतलब ये होगा -√5 रेस टू एन और 1 यहाँ पर प्लस था वो क्या हो गया माइनस। तो हमने क्या किया बुक में जो आंसर है वो लाने की कोशिश की और उसके लिए हमें क्या करना पड़ा इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर हो गया -√5, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ √5 + 1 या 1 + √5 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस ब्रैकेट में क्या होगा देखो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद दोनों का साइन चेंज होगा, इस ब्रैकेट का साइन क्या था माइनस तो वो क्या हो गया प्लस और 1 का साइन प्लस था वो हो गया माइनस, तो ये भी फाइनल आंसर है और ये भी फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर अ जीपी ये इज इक्वल टू 2 आर इज इक्वल टू -2/3 देन फाइंड S6। अब यहाँ पर देखो ये मालूम है आर मालूम है, अब हमें S6 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा अगर SN को S6 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर n क्या होगा 6, इसलिए यहाँ पर लिखते एक बार फिर से ये इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू -2/3 है और n की वैल्यू क्या है 6।
अब यहाँ पर देखो आर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आर यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज लेस देन 1, क्योंकि निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर क्या होता है, लेस देन 1 होता है, तो आर लेस देन 1 है, तो एस एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पर ए एन आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 माइनस आर क्या है -2/3 रेस टू एन क्या है 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर क्या है -2/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो -2/3 रेस टू 6 है, मतलब -2/3 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आंसर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस, अगर निगेटिव नंबर का इंडेक्स अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और 2�6 किया हमने, तो 2�6 मतलब 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा 64 डिवाइड बाय, और अगर 3 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 729 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो एज इट इज रहेगा 2 इंटू 729 इंटू 1 क्या होगा 729 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 729 माइनस 64, ये किया तो आंसर आएगा 665 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर एज इट इज 729 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर होगा 5 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर देखो ये 2 तो एज इट इज़ है, इसको तो हमें एज इट इज़ लिखना ही है, तो एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, तो ऐसा है तो हम क्या करते हैं, ए बाई बी एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब 665 डिवाइडेड बाय 729, ये डिवाइड है उसका कन्वर्जन हम मल्टीप्लाई में करते हैं, और मल्टीप्लाई में करने के बाद इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर हमने ये बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई की, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी है, तो हम क्या करते हैं, ए बाई बी एज इट इज़ लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर है मतलब डिवाइड है, उसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करते हैं और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं डी डिवाइडेड बाय सी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 1 = 5, 5 1 = 5, क्या होगा यहाँ पर 5 3 = 15 एंड 5 3 = 15। 3 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा 243। तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 133 डिवाइडेड बाय 243। अब यहाँ पर डिवाइड तो नहीं होगा तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर लास्ट आंसर एस एन इज इक्वल टू 266 डिवाइडेड बाय 243, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ S5 इज इक्वल टू 123, R इज इक्वल टू 4, फाइंड ये। अब यहाँ पर देखो R क्या है, R की वैल्यू है R इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब R इज ग्रेटर देन 1 है। बाकी हमें S5 मालूम है 1025 लिखते हैं, S5 इज इक्वल टू 1023 और हमें ये फाइंड आउट करना है। और अगर यहाँ पर R ग्रेटर देन 1 है तो SN का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ये इंटू R⁻n-1 डिवाइडेड बाय क्या होगा R-1। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है, तो एस एन S5 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या है 5, तो यहाँ पर क्या होगा S5 इज इक्वल टू ये क्या है, तो यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना है। R क्या है, देखो R है 4⁻n, तो n का क्या है 5 -1 डिवाइडेड बाय R-1 मतलब 4 - 1। अब S5 की वैल्यू क्या है 1023 इज इक्वल टू ये इंटू, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 4⁵, इसका मतलब क्या है 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आता है 1024 -1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 क्या होगा 3। अब यहाँ पर 1023 इज इक्वल टू ये इंटू यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर क्या आएगा
1023 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर देखो ये नंबर हमें यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ पर भेज देते हैं, या फिर अगर ये 1023 एंड 1023 कैंसिल किया तो भी चलेगा। देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये 1023 एज इट इज़ 3 डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और ये 1023 ए को मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब 1023, तो ये नंबर कैंसिल होगा। देयरफॉर ये इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3, तो ये की वैल्यू आ गई 3, मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर अ जीपी। फर्स्ट एग्जांपल है इफ ए इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 3, एस एन इज इक्वल टू 243, फाइंड एन। अब यहाँ पर एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर देखो आर क्या है 3 है, तो आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू क्या है 242 इज इक्वल टू ये है 2, यहाँ पर आर क्या है 3 रेस टू एन, तो एन हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1। अब यहाँ पर 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो 242 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर क्या होगा 3 रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 242 इज इक्वल टू 3 रेस टू एन माइनस 1, 1 माइनस है यहाँ के क्या होगा प्लस, देयरफॉर 3 रेस टू एन इज इक्वल टू 1 यहाँ जाके ऐड होगा, तो आंसर आएगा 243। अब यहाँ पर देखो 3 रेस टू एन, तो एन हटाना है, तो यहाँ पर एन हटाना है, मतलब क्या होगा देखो इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर भी हमें बेस और इंडेक्स के फॉर्म में लिखना होगा, और बेस और इंडेक्स के फॉर्म में लिखने के बाद बेस सेम आना चाहिए, मतलब यहाँ पर बेस 3 है तो यहाँ पर भी बेस क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। देयरफॉर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, 3 रेस टू एन इज इक्वल टू 243 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेस टू 5। 3 रेस टू 5 का मतलब है 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 243। अब यहाँ पर बेस सेम है तो बेस कैंसिल होगा, रहेगा इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या है यहाँ पर n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बाकी है 5, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब यहाँ देखो जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, और सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स है, तो यहाँ पर देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब T1 T2 T3 की एडिशन, सम मतलब एडिशन कितनी दी है 125, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब T4 T5 एंड T6 की जो एडिशन है सम है वो कितनी है 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इसका मतलब हमारे पास 6 टर्म्स है, वो हम कंसिडर करेंगे T1 T2 T3 एंड T4 T5। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125, फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब T1 T2 एंड T3 के एडिशन, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू क्या आएगा 125। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को हम क्या कहते हैं S3, तो यहाँ पर क्या आएगा S3 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पर S3 है 125। अब यहाँ पर S3 के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला 2 है, तो कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 के लिए और r लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पर r इज नॉर्मली हम ग्रेटर देन 1 कंसिडर करके ये सॉल्व करेंगे, अगर r लेस देन 1 कंसिडर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि r हमें मालूम ही नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मली r इज ग्रेटर देन 1 है ये कंसिडर करके हम सॉल्व करेंगे, तो कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर यस का फॉर्मूला क्या आएगा ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर ये आर माइनस 1 इज इक्वल टू 125 S3, लेकिन एन क्या है देखो 3, तो यहाँ पर एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो देखो एस एन का फॉर्मूला मतलब S3 का फॉर्मूला हो गया ये इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय आर रेस टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू 125, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है T4, T5 एंड T6। तो यहाँ पर लिखते हैं T4 प्लस T5 प्लस T6 इज इक्वल टू, एडिशन क्या आएगी 27। अब देखो इसको हम S6 नहीं लिख सकते, S6 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म टू सिक्स टर्म की एडिशन, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 इज इक्वल टू ये 27 एज इट इज़। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर LHS में T1, T2 एंड T3 ऐड किया, तो LHS में भी क्या, RHS में भी क्या करते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 मतलब T1, T2, T3 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो दोनों साइड में हमने T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐड किया, दोनों साइड में ऐड किया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म से लेके सिक्स टर्म तक हमने क्या किया है, एडिशन किया है। तो ये क्या आएगा S6, इसको हम कहेंगे S6। S6 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स इज इक्वल टू 27 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू देखो कितनी है, S3 मतलब 125। तो यहाँ पर आएगा 125। तो S6 इज इक्वल टू, एडिशन किया तो 125 प्लस 27, आंसर क्या आएगा 152। अभी S6 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, सेम फॉर्मूला यही लिखेंगे, सिर्फ n की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो यहाँ पर आएगा ये इंटू r⁻6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 152, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें r चाहिए, इसका मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, r-1 भी क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये सब कैंसिल होगा। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड की LHS क्या है, देखो यहाँ पर ये इंटू r⁻6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r-1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट की LHS क्या है, ये इंटू r⁻3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड की RHS क्या है 152 डिवाइड बाय फर्स्ट की RHS क्या है 125। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r-1 और r-1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर r⁻6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r⁻3 माइनस 1 इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 125। अब यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं r⁻6 को। r⁻6 को हम ऐसे लिखते हैं r³ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इस 1 को भी ऐसे लिखते हैं 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज r³ माइनस 1 इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 125। यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई होगा 6 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब r³ एंड बी मतलब 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मतलब क्या होता है r³ प्लस 1 इंटू r³ माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज r³ माइनस 1 इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 125। यहाँ पर देखो क्या होगा, r³ माइनस 1 r³ माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बाकी है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर बाकी है r³ प्लस 1 इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाय 125। अब यहाँ पर 1 प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो r³ इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r³ इज इक्वल टू 152 माइनस 125 इंटू 1 125 डिवाइडेड बाय 125। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लो तो यह आएगा 27 डिवाइडेड बाय 125। यहाँ पर r³ है, हमें r की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्यूब रूट लेते हैं। तो यहाँ पर r³ का क्यूब रूट r और यहाँ पर 27 का क्यूब रूट 3 डिवाइडेड बाय 125 का क्यूब रूट क्या आएगा 5। तो फाइंड r क्वेश्चन था, तो r की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। और ये r क्या है, लेस देन 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा r मिल गया। अगर आपने यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस r⁻n डिवाइड बाय
1 माइनस आर तो भी चलेगा, आंसर 3/5 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, यस एन के जो एग्जाम्पल्स है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी उसका प्रैक्टिस करना है।